तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी, अगर आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सेमेस्टर 2 के लिए बनाया गया है और एक कोई भी सेशन हो चलेगा इसमें। अगर आप सेमेस्टर 2 में अभी फ़िलहाल सेमेस्टर 2 में हैं और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मेजर 2 में क्या दिया गया है, मेजर 2 में अगर दिया गया हो जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, तो दोस्त अगर आपका भी अगर फिजिकल जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मदद करने वाली रहेगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्त हम लोग, आप यहाँ पे देख पाओगे क्या लिखा हुआ है, ओवरव्यू। ये क्या लिखा हुआ है, ओवरव्यू। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो है केवल ओवरव्यू देखने वाले हैं, मतलब कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है रांची, यहाँ पे है रांची यूनिवर्सिटी का लोगो, यानी कि रांची विश्वविद्यालय हो गया, ये हो गया हमारा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। इन दोनों में से आप कोई भी के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी देखो सेशन कौन सा चल रहा है, सेशन 2024 से 28, ठीक है। अगर आपका सेशन चेंज भी हो जाता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए इस पेज पे हम लोग आ गए। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ठीक है दोस्त, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर 2 के लिए है। तो सब्जेक्ट का क्या नाम रहने वाला है दोस्त, सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है मेजर 2 जियोग्राफी। और जियोग्राफी में कौन सा जियोग्राफी सेमेस्टर 2 में पढ़ने को रहता है, फिजिकल जियोग्राफी। क्या पढ़ने को रहता है, फिजिकल जियोग्राफी। आप सोचो देखो, फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा, वन, पहाड़ ना, समुद्र, पृथ्वी, मतलब ये सब हम लोग को फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं, कितने पार्ट हैं, क्या है, कैसे हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, तो देखो दोस्तों, आप देखो वीडियो को आगे पीछे मत करना, आप ध्यान से देखते चलो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगी, छोटी ही रहेगी। तो आपको जो है ना आगे पीछे नहीं करके देखना है, आप देखते रहो बिना भगाए, बिना स्किप किए, ठीक है। तो दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। टोटल कितने पार्ट रहने वाले हैं दोस्त, 5 पार्ट रहने वाले हैं टोटल। बाकियों में 6 थे, इस सब्जेक्ट में 5 पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक बात आप याद रखना कि ये मेजर 2 पेपर है। मेजर 1 हम लोग ने सेमेस्टर 1 में दे चुका है और हम लोग को जो है मेजर 2 पेपर स्टार्ट हुआ है। जब आप सेमेस्टर 3 में जाओगे तो मेजर 3 और मेजर 4 दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मेजर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट का नाम है फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहला पार्ट रहेगा पृथ्वी की संरचना एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना। तो इस वीडियो में जो है, इस पार्ट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा दोस्त, इसका अलग से वीडियो आएगा, हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो आएगा, अब फुल डिटेल में आएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना। तो पृथ्वी कैसे, उसका उत्पन्न कैसे हुआ था पृथ्वी का, और उसका संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखो वन, पहाड़, जंगल ना, और समुद्र, पानी, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे इसी में पहला पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, क्या है दूसरा पार्ट, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होगे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, इसमें हम लोग जो है ज्वालामुखी को पढ़ लेंगे, ठीक है। भूकंप के बारे में इसी में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखो वलन एक प्रक्रिया होता है, अभ्रंशन भी एक प्रक्रिया होता है, ये भी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी में देखो मेन टॉपिक एक और आने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे आपको अपक्षय और अपर्दन, यहाँ से जो है ना एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है अपक्षय और अपर्दन पे। तो दूसरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, आपको पढ़ना चाहिए। और ये दूसरा पार्ट का हो जाएगा ओवरव्यू। मैं क्या करता हूँ, लिख ही देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। लिख दूँ कि आगे बता दूँ, लिख ही देता हूँ, ठीक है दोस्त, ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में
आ जाए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो, पृथ्वी के जो पहला पार्ट है ना दोस्त, पहला पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे दोस्त, सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, छोटा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए बस, ताकि इसमें सब पूर्ण भी जाए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना था। फिर सौरमंडल की उत्पत्ति पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम लोग जो है पृथ्वी को समझ लेंगे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और पृथ्वी की उत्पत्ति में जितने सिद्धांत आते हैं, जैसे अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे होगे ना, तो आपको जो है निहारिका सिद्धांत, ठीक है, ये सब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आपको जो है, यहाँ पे मैं आपको बिग बैंग थ्योरी आप पढ़े होंगे, बिग बैंग थ्योरी ये बताया जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति में आपको निहारिका सिद्धांत बताया जाएगा, निहारिका सिद्धांत। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब आपको इसी में जो है मेंटल कोर प्रॉपर्टी ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चट्टान के बारे में भी इसी में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, तो इसमें दोस्त मैं आपको जो बताया ना भूकंप के बारे में, ठीक है, भूकंप के बारे में देखो क्या लिखा है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जो जो प्रक्रिया होता है ना धरती पे वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। भूकंप के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, अपक्षय के बारे में, ठीक है, उसके बाद अपर्दन के बारे में। ये जो है ना सब पार्ट पे एक एक सेपरेटेड वीडियो मेरी आती है। अगर आप मेरे पुराने दोस्त हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने एक ही वीडियो में एक पार्ट को ख़त्म कर देता हूँ और पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये हो गया दूसरा पार्ट की कहानी। उसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट की ओर आगे बढ़ लेते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, तो चलो तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, तीसरा पार्ट का नाम लिखा हुआ है जलवायु विज्ञान। क्या लिखा हुआ है, जलवायु विज्ञान। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे दोस्त, क्लाइमेटोलॉजी अंग्रेजी में, हिंदी में जलवायु विज्ञान, अंग्रेजी में क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट के बारे में हम लोग को इस पार्ट में पढ़ने को मिलेंगे। किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। ठीक है, इसमें जो आपको है क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको जो है वर्षा, क्या है, वर्षा के प्रकार पढ़ाए जाएंगे, वर्षा के प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, वर्षा यानी कि जो पानी गिरता है ना उसके भी प्रकार होते हैं, उसको भी पढ़ाए जाएंगे। और आपको मेन बात एक चीज़ पढ़ाए जाएंगे, मानसून के बारे में, मानसून कब आती है, कौन सी मानसून चल रही है। ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। और मैं एक दो तीन और बता दूँ तो रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे कि आपको वायु के बारे में पढ़ाया जाएगा, हवा के बारे में, ठीक है, और जल के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब ETC मतलब इत्यादि और ऐसे ऐसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हम लोग कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, और देखो ग्रेजुएट जो आप कर लेते हो ना तो उसको बड़ी फ़ायदा है यही कि ग्रेजुएट करने के बाद जैसे ही आप किसी चीज़ का तैयारी करते हो तो आपको जैसे लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा है ना। तो आप क्या करो, देखो सेमेस्टर फर्स्ट में जब एग्ज़ाम देते हो ना तो अगर आपका नंबर कम भी आया हो तो स्कूल वाले आपको प्रमोट करके सेकेंड सेमेस्टर में भेज देते हैं। लेकिन अगर सेकेंड सेमेस्टर में आप फेल करते हो ना तो आपका बैक लग जाता है। ठीक है दोस्त, तो सेकेंड सेमेस्टर पर आप निगरानी करके अच्छी तरह से एग्ज़ाम कर देना। ऐसे मत समझना कि हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया है तो सेकेंड भी ऐसे ही पास कर लेंगे, ये बात नहीं है। आपको जो है ना अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है दोस्त, तो हो गया तीसरा पार्ट की कहानी। उसके बाद हम लोग जो है चौथा पार्ट की ओर आगे बढ़ें। तो चौथा पार्ट का मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है, महासागरीय भूगोल। ये चौथा पार्ट क्या पढ़ने को मिलेगा, महासागरीय भूगोल, यानी कि महासागर का जो भूगोल है उसको पढ़ने को मिलेगा। अंग्रेजी में बोले तो ओशियनोग्राफी, अंग्रेजी में ओशियनोग्राफी। ठीक है, ओशियन यानी कि समुद्र, महासागर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो आपको जो है इसमें समुद्र जल का तापमान इसमें पढ़ने को मिलेगा। और चीज़ मैं आपको बता दूं तो अच्छा, अब ज्वार भाटा का नाम सुने होगे ना, 8वीं 9वीं में आप पढ़े होगे ज्वार भाटा, ये भी आपको बताए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं समुद्र का रूपरेखा बताया जाएगा। ठीक है, समुद्र का
रूपरेखा बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपको जो है 5वां पाठ में आप आ जाइए, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेंगे बता देता हूँ। हाँ दोस्तों देखो, जो है ना 5वां पाठ है, इसका क्या नाम लिखा हुआ है, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, आप लोग जान रहे हो, और प्राकृतिक वनस्पति इसके बारे में पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। मृदा के बारे में आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना, और मृदा के प्रकार मिलेंगे, मृदा के प्रकार मिलेंगे आपको। और मैं आपको बता दूं तो जैव मंडल आपको इसमें पढ़ने के मिलेंगे, जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल आपको इसी में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये जो 5 पाठ है इतना ही आपको पढ़ना है, 5 ही पाठ पढ़ना है, और सेमेस्टर 2 के लिए इतना काफ़ी है। तो आप मेरे पे विश्वास करके चलो, आपको मैं जो है ना पूरा तैयारी करा दूंगा। अभी ये जो है मैंने आपको जो है ओवरव्यू दे दिया है, बाकी जो पहला पार्ट स्टार्ट होगा उसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब चीज़ें मैं जो है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको जो है इस सब का PDF चाहिए तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर आप जो है व्हाट्सएप पे हाई लिख के या फिर सेंड में PDF लिख देना ऐसे। तो मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7070621847। ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर है दोस्त। ठीक है, इस पर कॉल मत करना, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप सेंड करना मैसेज ऐसे कि सेंड मी फिजिकल जियोग्राफी PDF। ठीक है, ये चीज़ लिख के आप मैसेज कर देना, मैं आपको जो है इसका PDF भेज दूंगा, आप अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। ठीक है, और इस चक्कर में आप मत पड़े रहो कि बुक्स कहाँ से लें, ठीक है ना, बुक्स का टेंशन मत लो, यहाँ आपको सभी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और अगले वीडियो में आपको पाठ 1 जो है उसको लेकर के आएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना। ठीक है, तो थोड़ा अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना, और जल्द ही आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।